एक राजा था श्वेत नाम का, जो श्वेत था वे ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में बैठा करता, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना करता। राज्य में अकाल पड़ गया, क्योंकि राजा जब दुष्ट होता है तो राज्य में अकाल पड़ा करता है। राज्य के लोग कहा करते, भगवान हमें अन्न नहीं मिल पा रहा है, महंगाई इतनी कर दी है, भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती, गरीब पिसा जा रहा है, कुछ व्यवस्था करो। तो वो श्वेत पता क्या कहता, बोले शरीर में क्या रखा है, भजन करो, सब कुछ आत्मा है, सब कुछ ब्रह्म है, ये शरीर तो नाशवान है। और अपने महल में जाकर के अंदर मलाई खाया करता, चुपड़ी हुई रोटियां खाया करता और जनता को कहता कि सब कुछ ब्रह्म है, खाने पीने में कुछ नहीं रखा। समय आया, उस राजा की मृत्यु हुई तो राज्य के लोगों ने उसका दाह संस्कार नहीं किया, उसको यूं ही ले जाकर के गोदावरी नदी में फेंक के आ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस राज्य का शव डूब गया नदी में। शव कभी जल में डूबता नहीं है। उस श्वेत का शव नदी में डूब गया और जब वो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में बैठता था, ब्रह्म ज्ञान तो उसको था ही, इसलिए उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक जब उसको प्राप्त हो गया, दिव्यांबरधारी वो हो गया, दिव्य कौस्तुभ माला पीतांबरधारी हो गया। और ऊपर जब वो अपने दिव्य स्वरूप में घूम रहा था तो उसको शाम को भूख लग गई। उसने पूछा वहाँ के लोगों से, भाई साहब आज के भोजन में, डिनर में क्या है? तो उसकी तरफ देखने लगे हैं, यहाँ तो भोजन बनता ही नहीं, ये तो ब्रह्मलोक है, यहाँ न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कपड़े मैले होते हैं। बोले मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। ब्रह्मा जी के पास सबने शिकायत की कि जी एक नया व्यक्ति आया है और उसको भूख लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्वेत, तुमने अपने राज्य में प्रजा का शोषण किया, टैक्स तो लेते थे, कर तो लेते थे, लेकिन प्रजा को सुविधाएं नहीं प्रदान करी, इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के बाद भी भूख लग रही है। बोले फिर महाराज मैं क्या करूं, अब इस भूख का क्या उपाय है? बोले यहाँ तो भोजन की कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन हाँ एक उपाय है, तुम्हें मैं एक दिव्य विमान दे देता हूँ और तुम जाओ धरती लोक पर जाओ और उस मृत्यु लोक पर जहाँ पर तुम्हारा शव पड़ा है उस किनारे पर जब तुम बैठ जाओगे तो उस नदी के तल से वो सब ऊपर आ जाएगा और तुम जाकर के वो जो तुम्हारा शव है अपने मांस को नोच करके खाओ। आगे वाले लोग अगर बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैंने कल भी कहा था, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, इसलिए जो भी आ रहा है उसके साथ आंखों आंखों में राधे राधे करो। बोलो जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने उस श्वेत को दिव्य विमान दिया, दिव्य विमान से वो पृथ्वी लोक में आया, गोदावरी के किनारे पर बैठा और उसका जो शव था वो नीचे से ऊपर आ गया। भूख लगी थी, मरता क्या न करता, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता है। भूख लगी थी तो अपने ही मांस को नोच नोच करके खाने लग गया। इस दृश्य को मलय पर्वत पर बैठे हुए अगस्त्य मुनि, जिनको कुंभज कहा गया है, वो देख रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजा देखो इतने दिव्य विमान से आया, इतने दिव्य इसके वस्त्राभूषण और ये इसका भोजन। जितना भी उसको खाना था खाया, विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को दोबारा चला गया। अगले दिन फिर उसको भूख लगी, तीसरे दिन जब उसको फिर भूख लगी, फिर पृथ्वी लोक पर आया, उस मांस को खाने लग गया। तो अगस्त्य मुनि से रहा नहीं गया, वे उस राजा के पास पहुंचे, बोले तुम्हारा इतना दिव्य वस्त्र है, तुम्हारे इतने दिव्य अलंकार है और ये भोजन तुम करते हो?
इस दुर्गति प्राप्ति आपको क्यों हुई? उसने सारी कथा सुनाई कि मैंने अपने राज्य का शोषण किया था, प्रजा का, इसलिए मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान से हो गई, लेकिन मुझे भोजन ये प्राप्त हो रहा है। बोले फिर अगर कोई समस्या है तो समाधान भी तो है। आप अब की बार ब्रह्मलोक में जाना तो ब्रह्मा जी से पूछना कि इसका कोई उपाय है क्या। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से उपाय पूछा राजा श्वेत ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुमसे कोई व्यक्ति पृथ्वी का दान ले ले तो तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो, और तुम दान को तभी दे सकते हो जब कोई तुम्हें देख ले, और तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई हो चुकी है, इसलिए सामान्य मानव तो तुमको देख भी नहीं सकता। बोले महाराज मुझे एक महात्मा रोज देखते हैं 3 दिन से, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे से कुछ दान ले ले। बोले तुम्हारे जो दिव्य आभूषण दान धारण किए हुए हैं उनमें से कोई एक दिव्य आभूषण संकल्प सहित महात्मा को दान कर देना। चौथे दिन जब वो श्वेत राजा आए, अगस्त्य मुनि ने पूछा कि कोई उपाय मिला? बोले हाँ महाराज, अगर आप मेरे से दान ले लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। महात्मा ने संकल्प किया और उस दान को लिया, तब राजा का शव वहीं पर अंतर ध्यान हो गया और राजा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई। आप विचार कीजिए, दान लेने वाला बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? इस कथा के माध्यम से यहाँ पे दान लेने वाला श्रेष्ठ है, दान देने वाले ने कृपा की दान लेने वाले पर, या दान लेने वाले ने कृपा की दान देने वाले पर?